दिनों धान का रोपनी हो चुका है। जी। किसान खाद को लेकर के और कीटनाशक को लेकर के परेशान हैं। किस तरीके से उनको आप लोग सलाह देते हैं? देखिए 2 तरह से सलाह दी जा रही है। एक तो हम आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इन माध्यमों के ज़रिए भी हम कोशिश करते हैं कि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा जाए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अन्य कई ग्रुप बने हुए किसानों से जुड़े हुए। उस ग्रुप में भी किसानों के द्वारा प्रश्न दिए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं और बहुत सारे किसान हमारे पास सीधे आते हैं और कुछ लोग हमसे टेलीफ़ोन से संपर्क करते हैं। तो ये अलग-अलग माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसानों से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़े हुए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी जो मुख्य रूप से 3 ही समस्याएँ किसानों के सामने आ रही हैं। पहली समस्या ये है कि जहाँ पर ऊँची ज़मीन है, जहाँ पर के लगातार पानी वर्षा के बाद भी वो खेतों में पानी नहीं टिक पाया, वैसे खेतों में दहिया कीट लगा हुआ है, जिसमें कि वो धान के जो पत्ते हैं, उस पर उजला-उजला चूने की तरह दाग धब्बा दिखाई देता है और उसको खोलने के बाद उसमें गुलाबी-गुलाबी रंग के कीड़े दिखाई देंगे। तो ये जो है इसके चलते गोल-गोल चटाई-चटाई में जो है इसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में लोग कहते हैं कि चतरा लग गया है। तो इस तरह की समस्या आती है तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का मिश्रण जो आता है, इसको 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके केवल उसी स्थान पर जहाँ पे ये इन्फेक्शन है, उसी स्थान पर आप इसका छिड़काव करेंगे, उससे 1-2 फीट की ज़्यादा गोलाई में करेंगे। और दूसरा जो है अभी कहीं-कहीं पर धड़ छेदक की भी समस्या है, उसमें भी यही दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी जो है कहीं-कहीं पर वैसा जनरल नहीं है लेकिन कहीं-कहीं पर ये देखने को आ रहा है कि पत्तियों में भूरे चिपकी-विपकी के समस्या आ रही है, तो उसमें कार्बेंडाजिम मैन्कोजेब का जो मिश्रण आता है, उसका अगर छिड़काव कर देते हैं, तो वो समस्या दूर हो जाती है। बड़ी समस्या जो है वो अभी घास की है, क्योंकि सूखा ज़्यादा रहा इसलिए घास ज़्यादा आ गई है, तो घास ज़्यादा आ गई है तो जहाँ पे सकरी पत्ती वाली घास है, वहाँ पर वो दवा आती है बिस्पैरीडैक सोडियम, उसको 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, लेकिन ध्यान रहे खेत में पानी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद 2 दिन के बाद उसमें खेत में पानी वो कर देंगे। पानी लगे खेत में दवा का प्रयोग करेंगे तो कोई उनको लाभ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 अगर उसके साथ में चौड़ी पत्तियाँ भी हैं, तो एक दवा आती है मेटसल्फ्यूरान, तो उसको भी उसके अंदर मिला देंगे तो फिर चौड़ी और सकरी दोनों तरह की पत्तियों का नियंत्रण हो जाएगा। और इसको कभी भी यूरिया में मिला करके या किसी खाद में मिला करके खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। तभी वर्तमान में ये सावधानी बरतनी है। और जहाँ तक सवाल है भोजन की व्यवस्था का, तो डीएपी और यूरिया ज़्यादातर लोगों ने इसको दे करके खेती की हुई है। पोटाश का प्रयोग कम लोगों ने किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है, उनको ये सलाह दी जाती है कि 1 किलोग्राम पोटाश प्रति कट्ठा या 30 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से निश्चित रूप से डालें। सल्फर अपने खेतों में पाउडर सल्फर आता है, उसको 3 किलोग्राम कम से कम डालें। और अगर संभव है आपसे तो जिंक अभी डालें, नहीं तो 40-45 दिन बाद जिंक का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे तो फसल का विकास अच्छा होगा, उत्पादन भी बढ़िया होगा। पीलापन को लेकर के सर क्या उपाय है? जो पिछले पीलापन का वही कारण है, 2 कारण है। पहला कारण ये है कि आपके खेतों में या तो कोई इन्फेक्शन आया हुआ है या कीड़े लगे हुए हैं जिसको कि आपको वॉच करना होगा। और दूसरा है कि आपने भोजन नहीं दिया है। अभी भी बहुत सारे वैसे खेत हैं जिसमें कि लोगों ने जल्दी-जल्दी में धान की रोपनी तो कर दी, लेकिन उसमें खाद नहीं डाला और तब तक घास आ गई, तब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब घास निकालेंगे या दवा डालेंगे तब डालेंगे। तो इस बीच में पौधा भूखा है। इसकी वजह से भी पौधे पीले हो रहे हैं। तो भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें, इसके बाद फिर कोई समस्या नहीं।